स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। आज के इस वीडियो में फिर से लेकर आई हूं आप सभी के लिए लता मंगेशकर स्वर कोकिला के बारे में बात करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम पहले उनकी हेल्थ अपडेट जान लेते हैं। हेल्थ अपडेट की बात करें तो उनकी जो तबीयत है वो फिलहाल थोड़ी सी ठीक बताई जा रही है। इतनी उनकी हालत में सुधार नहीं आया है और फिलहाल 10-12 दिन के लिए डॉक्टर्स ने ये बताया है कि उनको अभी 10-12 दिन आईसीयू में और रखना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन में उनको रखा गया है। तो वहीं पर लता मंगेशकर से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर जो है सामने आ रही है उनकी संपत्ति को लेकर कि आखिर उनकी जायदाद कितनी है, कितनी लग्जरियस लाइफ लता जी यहाँ पर जीती थी। जिस तरीके से उन्होंने इतने खिताब जीते हैं अपने सिंगिंग करियर में, उन्होंने इतनी मेहनत करी है, तो किस तरीके की उनकी जायदाद है तो जानिए हमारे रिपोर्ट में। हमारी रिपोर्ट देखिए लास्ट तक। स्वर कोकिला लता मंगेशकर इन दिनों अस्पताल में है और कोरोना वायरस से जंग लड़ रही हैं। हाल ही में उनके संक्रमण की चपेट में आने की खबर मिली थी। हालांकि उनके संक्रमण के लक्षण हल्के हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया है। उनकी सेहत में सुधार हुआ है। लता मंगेशकर को कौन नहीं जानता। एक दौर था जब 92 साल की लता की सुरीली आवाज ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना जादू चला रखा था। आज भी हर संगीतकार और गायक लता ताई को अपने लिए प्रेरणा के तौर पर देखता है। लता मंगेशकर ने बचपन से संगीत की शिक्षा ली, छोटी उम्र में इंडस्ट्री में कदम रखा और स्वर कोकिला का खिताब अपने नाम किया। लेकिन क्या आपको पता है कि लता मंगेशकर कितनी अमीर है? लता मंगेशकर की कुल संपत्ति कितनी है? वह कहां और किस तरह के घर में रहती हैं? उनका कार कलेक्शन कैसा है? अगर नहीं पता तो देखिए। सुरों की मलिका लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर को होता है। हिंदी फिल्म सिनेमा में लता मंगेशकर ने अपने बल और आवाज से ऐसी पहचान बनाई जो सदियों तक याद रखी जाएगी। लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी संगीतकार, शास्त्रीय गायक और थिएटर एक्टर थे। वहीं मां गुजराती थी। लता ने बचपन से ही अपने पिता से संगीत की शिक्षा ले रखी थी, लेकिन 13 साल की उम्र में पिता का साया लता के सिर से उठ गया। बचपन से ही आर्थिक तंगी देख रही लता को छोटी उम्र में ही गाना पड़ा। उन्होंने कई भाषाओं में हजारों गाने गाए। उनको दर्जनों पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पिछले 6 दशकों से संगीत की दुनिया से जुड़ी लता मंगेशकर ने ऊंचे मुकाम और सम्मान के साथ ही मोटी कमाई भी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक लता मंगेशकर की नेटवर्थ $50 मिलियन है। भारतीय रुपयों में इनकी कीमत 368 करोड़ रुपए है। बॉलीवुड में लता दीदी या ताई के नाम से मशहूर लता मंगेशकर मुंबई में रहती हैं। यहाँ दक्षिण मुंबई के पेडर रोड पर उनका एक आलीशान बंगला है जिसका नाम है प्रभु गुंज भवन। वैसे तो लता मंगेशकर की लाइफस्टाइल साधारण है, लेकिन उनका कार कलेक्शन शानदार है। उनके कार कलेक्शन में शेवरले ब्यूक और एक क्रिसलर गाड़ी शामिल है। इसके अलावा लता मंगेशकर को फिल्म निर्माता यश चोपड़ा ने वीर ज़ारा के गाने के रिलीज होने के बाद एक मर्सिडीज कार गिफ्ट की थी। इसी तरीके से यहाँ पर फिलहाल लता मंगेशकर की हेल्थ अपडेट की बात करें आपके सामने तो उनकी हेल्थ अभी थोड़ी सी ही ठीक बताई जा रही है। उनकी हेल्थ की पूरी तरह से पुष्टि नहीं की जा रही है। हालांकि डॉक्टर ने ये तक कह दिया है कि लता कोरोना के साथ साथ निमोनिया जैसी बीमारी से भी जूझ रही है, जिसके चलते लता को अभी आईसीयू में 10 से 12 दिन तक रखना पड़ेगा। 10 से 12 दिन ऑब्जर्वेशन में लता दीदी को, लता ताई को रखा जाएगा और फैंस और बॉलीवुड के एक्टर्स उनके ठीक होने की प्रेयर्स कर रहे हैं। उनके लिए कई ट्वीट्स यहाँ पर सामने आ रहे हैं। सभी लोग उनके लिए ट्वीट कर रहे हैं। अभिषेक बच्चन से लेकर सभी लोग यहाँ पर कई एक्टर्स हैं जो कि प्रे कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर लता दीदी ठीक हो जाएं और फिर से अपने सुरीली आवाज से भारत को रिप्रेजेंट करें। और यहाँ पर सभी लोगों को इंतजार है कि आखिर कब लता जी के होश पे यहाँ पर लता जी के ठीक होने की जो खबर है वो स्क्रीन पर आएगी और जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगी तब उनकी खबर आएगी। हाल ही में बात करें तो पहले भी, इससे पहले लता दीदी के झूठे निधन की खबरें खूब वायरल हुई थी जिसने खूब तुल पकड़ा था। लेकिन फिलहाल ये सच्ची खबर है कि लता जी सच में आईसीयू में एडमिट है और उनकी हालत फिलहाल इतनी स्थिर नहीं है।
तो आपने देखा कि किस तरह कितनी संपत्ति यहाँ पर लता मंगेशकर जी के पास है और जिस तरीके से उन्होंने सिंगिंग कर करियर अपना इतना अच्छा बनाया, भारत की स्वर कोकिला नाइटिंगेल यहाँ पर उनको कहा जाता है और जिस तरीके से उन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बना रखी है बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी, पूरे भारत देश में नहीं देश विदेशों में भी उनकी आवाज को मांगने के जिक्र करा जाता है। तो वहीं पर आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।